वृश्चिक राशि वाले मेरे मित्रों, पितरों का श्राप लगा है कुंडली में, पितरों का दोष लगा है, अधोगति से लोग मरे हैं। निवेदन है आपसे, श्राद्ध पक्ष चल रहा है, प्रयास करें पितरों से मुक्ति पाने का। नमस्कार, कैसे हैं आप सब? माता कामाख्या की कृपा से आप सब अच्छे होंगे, घर पे सब कुशल मंगल होगा। मित्रों, आज जिनका जन्मदिन या शादी का सालगिरह है, उनको माता कामाख्या की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। मित्रों, आज का यह ज्योतिष कार्यक्रम आपके लिए बहुत ही खास है। मित्रों, खास इसलिए है कि आपकी कुंडली में पितरों का श्राप लगा है, पितरों का दोष लगा है, अधोगति से लोग मरे हैं। तो मित्रों, कैसे इनसे छुटकारा पाया जाएगा और यह दोष से कैसे मुक्ति प्राप्त होगा, इस विषय में आज का यह ज्योतिष कार्यक्रम आपके जीवन के लिए बहुत ही खास, बहुत ही विशेष और बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मित्रों, आज का यह ज्योतिष कार्यक्रम आप पूरा अवश्य देखिएगा और समझिएगा। मित्रों, अगर आप इसे नहीं देखते हैं और नहीं समझते हैं तो आपके जीवन काल में जो परेशानी चल रही है, यह पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहेगा और आप समझ नहीं पाएंगे कि आखिरकार आपके जीवन काल में ऐसा क्या हो गया है जिससे कि आपके पीढ़ी दर पीढ़ी परेशान हैं और आप खुद परेशान हैं और आने वाले जो बच्चे हैं उन्हें भी ऐसी समस्याओं से गुजरना पड़ेगा, ऐसी मुश्किलों से गुजरना पड़ेगा, हर समस्याओं का समाधान करना पड़ेगा। तो मित्रों, क्यों ना इस पितृपक्ष में ऐसा कोई कार्य करें जिससे कि आपके जीवन काल से, आपके परिवार से यह दोष हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। तो मित्रों, आज का यह ज्योतिष कार्यक्रम आप ध्यानपूर्वक अवश्य सुने और समझने का प्रयास करें। मित्रों, आज का यह ज्योतिष कार्यक्रम कोई साधारण कार्यक्रम नहीं है। आज का कार्यक्रम माता कामाख्या और काल भैरव के दरबार में सिद्धि के बाद ही आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। तो मित्रों, इस शुभ समय पर आप पूरे भक्ति भाव से माता कामाख्या की नाम लेकर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। मित्रों, कमेंट में जय माता कामाख्या लिखना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप 5 लोगों से चैनल को सब्सक्राइब करवाते हैं तो आपके जीवन काल से पितृदोष चुटकियों में हट जाएगा, पितरों का दिया हुआ श्राप चुटकियों में हट जाएगा, अधोगति से मरे हुए लोग का क्रियाक्रम ऐसे ही हो जाएगा जो कि आप कभी कल्पना में भी नहीं सोच सकते हैं कि आखिरकार आपके जीवन काल में इतनी परेशानियां चल रहे हैं और आप सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, 5 लोगों से सब्सक्राइब करवाते हैं तो आपको इन दोषों से मुक्ति प्राप्त हो जाएगा। तो मित्रों, चलिए आगे का कार्यक्रम बताते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके जीवन के लिए। अगर जीवन को खुशहाल रखना चाहते हैं तो आप इस कार्यक्रम को पूरा अवश्य सुनिएगा और समझिएगा। ऐसा कोई घर नहीं है जिसके घर के पितृ श्राद्ध पक्ष में पृथ्वी पर नहीं आते हैं। तुम पूछो मत, पूछो तुम्हारे घर के पूर्वज, तुम्हारे यहाँ जरूर आएगा। तुम पूछो मत, पूछो तुम्हारे घर के पूर्वज, तुम्हारे घर जरूर आएगा। तुम्हारे घर के जो पूर्वज हैं वह पितृपक्ष में तुम्हारे घर जरूर आएगा। दरवाजे पर आकर खड़े होते हैं और पितृ स्मरण करते हैं कि हमको यहाँ से कुछ प्राप्त होगा, कुछ मिल जाएगा, मन सुख रहेगा और सन्मुख में आकर यह खड़े हो जाते हैं। अगर आप इसे इग्नोर करते हैं या दुत्कारते हैं, फटकारते हैं या इनका उपाय नहीं करते हैं तो आप बड़ी मुसीबत में फंस जाते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी ये परेशानियां चलती रहती है जो कि आप कभी सोच नहीं सकते हैं कि आखिरकार यह पितृदोष इतने खतरनाक होते हैं।
संतान प्राप्ति में समस्याएं उत्पन्न होती है। अगर संतान उत्पन्न होती है तो वह शारीरिक मानसिक रूप से विकलांग होती है या फिर पैदा होते ही मृत्यु हो जाती है। नौकरी से लेकर बिजनेस में लगातार हानि होती है। बिना किसी बात के कई बार सदस्यों के बीच में मनमुटाव बना रहता है। अक्सर परिवार में मनमुटाव देखने को मिल रहा है। घर में मौजूद सदस्य किसी न किसी बीमारी से ग्रसित रहते ही हैं। आप अपने जीवन काल से एक बीमारी बहुत मशक्क़त के बाद बाहर कर पाते हो, उनके बाद दूसरी बीमारी दरवाजे पे खड़ी रहती है और तुरंत ही प्रवेश कर जाती है। जीवन में कभी भी वफा और वृद्धि का नाम नहीं रहता है और वृद्धि नामक शब्द आपके जीवन से हमेशा हमेशा के लिए मिट चुका है। घर के बच्चों की शादी में किसी न किसी तरह की अड़चनें लगी रहती है और किन्हीं बातों को लेकर परेशानी बनी रहती है। अगर आप विवाह कर भी देते हैं तो अपने पारिवारिक जीवन में खुश नहीं रह पाएंगे और कलह और कलेश से भरा जीवन बिताएंगे। हर दिन कोई न कोई परेशानियों से उस बच्चे या बच्चियों को गुजरना पड़ेगा। हर दिन कोई न कष्ट भोगना पड़ेगा। ससुराल में दुत्कार खानी पड़ेगी, प्रताड़ित होना पड़ेगा और धीरे धीरे ऐसा होते होते पति और पत्नी में से कोई एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। फिर जीवन भर विधवा या विधुर बन के आपको जीना पड़ेगा। तो मित्रों, पितृदोष होने से आपके जीवन को किसी न किसी दुर्घटना का सामना करना पड़ रहा है और आप लगातार किसी न किसी दुर्घटना का सामना आप कर रहे हैं। आप लगभग 2 बार मरते मरते भी बचे हैं। बड़ी दुर्घटना से 2 बार आप बाल बचे हैं। मान प्रतिष्ठा में किसी न किसी तरह से हानि लगातार हो रही है, जो कि आपके मन में कभी ऐसी बातें आया भी नहीं था कि आखिरकार आपके मान सम्मान में अचानक से इतनी गिरावटें आ जाएगी। मृत्यु का भय हमेशा आपके जीवन काल में बना रहता है। आप हमेशा भयभीत रहते हैं कि कभी भी किसी भी समय मृत्यु प्राप्त हो सकती है। तो इनका भय आपके जीवन काल में हमेशा सताता रहता है। घर में कोई मांगलिक कार्य नहीं हो पा रहा है। जब भी आप कोई मांगलिक कार्य करना प्रारंभ करते हैं या मन में ठानते हैं तो कोई न कोई विपदा आपके घर में प्रवेश कर जाती है। रोज़ रोज़ नई नई आफतें आपके जीवन काल में आकर खड़ी हो रही है। आप दीनहीन होकर भटक रहे हैं। आप दीनहीन होकर भटक रहे हैं। यह दोष आपका पीढ़ी दर पीढ़ी चलेगा। पितरों का निवास चंद्रमा के ऊर्ध्व भाग में माना जाता है। पितरों की आयु 1 से लेकर 100 वर्ष तक मृत्यु और पुनर्जन्म की मध्य स्थिति में रहती है। आपकी कुंडली के केंद्र में मौजूद है पितृदोष और यह पितृदोष ना जाने आपको कई रूपों में सता रहा है। सिर के बाल बार बार झड़ रहे हैं, गिर रहे हैं, हड्डियां बार बार टूट रही है, कमजोरी हो रही है, समय से पहले आँखों की रोशनी कम हो जा रही है, चलने फिरने में समस्या हो रही है, घर के पेड़ पौधे सूख रहे हैं, डरावने सपने आते हैं, मरी हुई चीज़ें दिखाई देता है। सपनों में जो है घर में मरे हुए सदस्य दिखाई देते हैं। आपके सपने में घर के मरे हुए सदस्य दिखाई देते हैं। आपका मन अशांत रहता है। घर में सभी बीमार रहते हैं। उन्नति रुकी हुई है। माँ या पत्नी या पति को जो है पूरे शरीर में पीड़ा रहता है। हाथ पैरों में असहनीय पीड़ा लगातार बनती है। चलने फिरने पर सूजन आ जाती है।
पूर्व में इन्फेक्शन बना हुआ था, अब कंट्रोल है, सिर पे बोझ बन रहा है और यह बोझ बनने का और इन समस्याओं का मुख्य कारण आपके पितृदोष हैं। आपके हाथ भी कांपते हैं कभी कभी, कभी आपका पेट व सीना में दिक्कत बनता है। वर्तमान में पति पत्नी दोनों पीड़ित हो, आपको आँखों में दिक्कत बनी है, हाथ पैर टूटने जैसी समस्याएं उत्पन्न हो गई है। घर पर गोमूत्र का छिड़काव करें और कुछ खास उपाय आपको करनी होगी और यह खास उपाय आपके जीवन को बदल कर रख देगा। एक छोटा सा उपाय करना है मित्रों। यह दोष हटाने के लिए आपसे मेरा एक छोटा सा निवेदन है। अगर आप ये छोटा सा कार्य अगर करते हैं तो शायद आपको किसी के पास भटकने की आवश्यकता नहीं है और इन छोटी सी उपाय से आप अपने पितृदोष, पितरों का श्राप या अधोगति से मरे व्यक्ति से आपको छुटकारा प्राप्त हो जाएगा। तो मित्रों, चावल की एक कटोरी लें, यानी एक कटोरी लें, उसमें चावल डालें और उसमें बेलपत्र और थोड़ी सी धुरवा बांधकर पानी का मटका, यानी आप किचन या घर के जिस स्थान पर आप पानी रखते हैं, जहाँ आप रसोई घर में जल रखते हैं, वहाँ पर वह कटोरी को 2 से 3 दिन या फिर वहाँ पर 16 दिनों तक आप कटोरी को रख दें। अगर आप 16 दिनों तक यह कटोरी को रखते हैं तो ज़्यादा बेहतर होगा और उस कटोरी के पास घी का दिया जलाएं। 16 दिनों बाद धुरवा और बेलपत्र को महादेव यानी भगवान शिव के ऊपर अर्पित कर दें और चावल को किसी जीव को खिला दें, पशु पक्षी को खिला दें। पितृदोष से निवारण का यह सुंदर सा तरीका आपके लिए बहुत ही खास है। अगर आप ब्राह्मण भोजन न करा पा रहे हैं, आपकी स्थिति बहुत खराब है, अगर आप ब्राह्मण भोजन ना करा पा रहे हैं और अगर स्थिति आपकी खराब ना है तो आप ब्राह्मण भोजन करा सकते हैं और स्थिति बहुत दयनीय है, घर में खाने को लाले पड़ रहे हैं, तो आप सिर्फ ये छोटा सा उपाय कर लें, आपका जीवन सफल हो जाएगा। ब्राह्मण भोजन ना करा पा रहे हैं, गौ माता को भोजन ना दे पा रहे हैं, श्वान को, कुत्ते को भोजन ना दे पा रहे हैं, कौओं को भोजन ना दे पा रहे हैं, किसी कारणवश श्राद्ध नहीं करा पा रहे हैं, किसी कारणवश पूर्वज को नहीं मना पा रहे हैं, तो यह छोटा सा उपाय आप अवश्य कर लें। यह छोटा सा उपाय करते ही आपके जीवन में चमत्कार ही चमत्कार आपको देखने को लगातार मिलेगा। आप भी याद करेंगे कि बाबा ने ऐसी बातें बताई जिनसे आपका जीवन संवर जाएगा। या फिर अगर इन सब करने में समस्या है तो दिए गए नंबर पे आप नाम, गोत्र और स्थान लिखकर मैसेज करें, मेरे द्वारा इसे तुरंत ही ठीक कर दी जाएगी। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो मित्रों, या फिर और छोटे से उपाय हैं। आप सूर्योदय के समय भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य देना प्रारंभ कर दें और तांबे के लोटे से भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य दें और उसमें उस जल में थोड़ी सी सिंदूर, अक्षत, लाल फूल डालकर सूर्य भगवान को आप अर्घ्य दें। सूर्य भगवान को अर्घ्य दें और ओम घृणी सूर्य आदित्य इस मंत्र को बोले। ओम घृणी सूर्य आदित्य इस मंत्र को आप बोलें और बोल के प्रतिदिन आप यह कार्य करें। इस दौरान पितृदोष के कष्टों को दूर करने के लिए सूर्य तांत्रिक मंत्र, दशाक्षर सूर्य मंत्र, आदित्य हृदय स्रोत का पाठ आप करें। इनसे भी आपको जो है पितरों को शांति प्राप्त होगा और इनसे छुटकारा प्राप्त होगा। या फिर आप गायत्री मंत्र का भी जाप कर सकते हैं, इनसे भी छुटकारा प्राप्त होगा। या फिर आप श्री सूर्य ब्रज पंजर कवच का पाठ करें, श्री सूर्य ब्रज पंचर कवच का पाठ करें, इनसे भी आपको पितृदोष से मुक्ति प्राप्त होगा।
और पितृपक्ष के दौरान रोजाना शाम के समय दक्षिण दिशा की ओर दीपक जलाएं। मित्रों, और प्रतिदिन स्नान आदि करने के बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें। गरीब, अपंग व विधवा महिलाओं को दान करें। अगर यह करते हैं तो आपके जीवन से पितृदोष समाप्त हो जाएगा। 13-14 अमावस्या को पूर्णिमा के दिन गुड़ घी के धूप दें। गया में जाकर तर्पण पिंडदान अवश्य करें। अगर नहीं कर सकते हैं तो दिए गए नंबर पर नाम, गोत्र और स्थान लिखकर भेजें, मेरे द्वारा कर दी जाएगी। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। या फिर अरुणेश्वर महादेव के दर्शन आप अवश्य करें। माता पिता के या कुल के साथ अपनी पीढ़ियों के पितरों को शांति प्रदान कर सकते हैं। तो मित्रों, ये उपाय अगर करते हैं तो आपके जीवन काल से पितृदोष हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा और दोबारा कभी आपको परेशान नहीं करेगा, क्योंकि आप काफ़ी लंबे समय से आपके साथ साथ आपका पूरा परिवार पितृदोष से परेशान है और ना ही बच्चे की नौकरी लग पा रही है और घर में कई सारी समस्याएं अचानक से उत्पन्न हो जाती हैं और यह पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है। हमेशा मांगलिक कार्यों में बाधाएं और आप दिनहीन होकर काफ़ी समय से भटक रहे हैं, मंदबुद्धि होते जा रहे हैं, विकलांगता आपको लगातार देखने को मिल रही है। तो मित्रों, या फिर आप पीपल के पेड़ में जल अर्पित करें। पीपल के पेड़ में आप जल अर्पित करें, इनसे भी आपको पितृदोष से मुक्ति प्राप्त होगा। मित्रों, ये कार्य आप अवश्य कर लें। या फिर आप पिंडदान, दान पुण्य और तर्पण ये करना बिल्कुल ना भूलें, अन्यथा आपका बसा बसाया घर पूरी तरह से उजड़ जाएगा। मित्रों, हमेशा हमेशा के लिए निसंतान रह जाओगे। लड़कियों को शादी होने में, लड़की की शादी होने में आपको कई सारे मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। लड़के का विवाह में कई सारे मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। तो यह पितृदोष से आप अमावस्या को, इनसे आप छुटकारा पा सकते हैं। आप यह कार्य करें। पीपल के पेड़ के नीचे पीपल के पेड़ के नीचे तिल के तेल का दीपक जलाना और 11 बार परिक्रमा करना और घर की दक्षिण दिशा की ओर सरसों के तेल में मुट्ठी भर तिल मिलाकर रखना। मित्रों, यह उपाय से आपके जीवन में हमेशा हमेशा से आपको पितरों से आपको छुटकारा प्राप्त हो जाएगी। पितृदोष से छुटकारा प्राप्त हो जाएगी। इस पितृपक्ष में आप अगर यह कार्य नहीं करते हैं तो आपके जीवन में कई सारे दोष भरे पड़े हैं और आपके घर को उजाड़ने में आपके पितर ने कोई कसर नहीं छोड़ा है। कोई परेशानी आपको देने से नहीं कतराते हैं। आपके जीवन काल में हर दुख पड़ा है, ऐसा कोई दुख नहीं है जो आपके जीवन काल में नहीं है। तो मित्रों, आपसे मेरा निवेदन है, आपको मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। ये छोटा सा उपाय आप अवश्य कर लें। तो मित्रों, नमस्कार, मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखिएगा और चैनल को अधिक से अधिक शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। कमेंट में जय माता कामाख्या अवश्य लिखें।